वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और मैं हूं आपके डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। और आज मैं बात करूंगी आपसे थायराइड के बारे में। थायराइड की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में जब भी आप टीएसएच को देखते हैं तो टीएसएच जो है कई बार बिलो 10 होता है और कई बार जो होता है अबव 10 होता है। इन दोनों में क्या क्या चीजें हैं, अगर आप बैड कंडीशन है आपकी बिलो 10 में तो क्या करना चाहिए, अगर न्यूट्रल कंडीशन है मतलब आपको कोई सिम्टम ज्यादा नहीं है तो क्या करना चाहिए बिलो 10 में, उसके कॉजेज क्या हो सकते हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। और अगर हम देखें अबव 10 या 10 से ऊपर है अगर आपका थायराइड टीएसएच लेवल तो आपके सिम्टम्स जो है वो क्या हो सकते हैं, बैड सिम्टम्स हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं, कोई ज्यादा सिम्टम नहीं है। उसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और ये वीडियो जो है हर उस पेशेंट को, हर उस पर्सन को जानना चाहिए जिसके घर में कोई भी थायराइड पेशेंट है। उसको आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप कंप्लीटली समझ लेते हैं और देख लेते हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि डॉक्टर्स ने किसी भी कारण से अगर आपको मेडिकेशन पे डाला है या मेडिसिन कोई प्रेस्क्राइब की है तो आपको लेना चाहिए या फिर उसको नेचुरल तरीके से ट्रीट कर लेना चाहिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे बिलो 10 के बारे में। अगर आपका टीएसएच 10 से कम है, ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, दो तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। या तो आपके सिम्टम्स बहुत खराब हैं, जैसे कि कई बार मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, अक्सर मेरे पास आए हैं जिनका जो टीएसएच लेवल होता है वो बहुत हाई होता है लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं होता किसी भी तरह का। वो कहेंगे कि ये तो हमारा टीएसएच पता नहीं कैसे बढ़ा हुआ आगे, हमें तो कोई सिम्टम ही नहीं है थायराइड का, डॉक्टर ने अननोइंगली टेस्ट करवाया था और उसमें टीएसएच हमारा जो है वो हाई आया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिलो 10 में कौन कौन से जो सिम्टम्स होते हैं। अगर बैड सिम्टम्स है तो बैड सिम्टम कौन से हो सकते हैं, आपको फटीग हो सकती है, बहुत ज्यादा लेथार्जिकनेस हो सकती है, ड्राई स्किन हो सकती है, ओबेसिटी इसमें मेजरली देखने में आती है। और खासकर जो मैंने इस बिलो 10 में जो बैड सिम्टम्स देखे हैं वो सबसे ज्यादा देखा है जो अपर एब्डोमेन होता है, जो पेट होता है फूला हुआ, ऊपर वाला पेट जो होता है, अपर एब्डोमेन जो होता है वो काफी उभरा हुआ होता है, काफी पेट बढ़ा हुआ होता है। और अक्सर लोग शिकायत यही करते हैं इसमें कि हमें किसी भी तरह का कोई भी मतलब खाना हम खा लेते हैं, खाना मैं ज्यादा नहीं खाता हूँ या खाती हूँ लेकिन उसके बावजूद भी मेरा वेट जो है वो काफी बढ़ रहा है, मेरा पेट बहुत ज्यादा फूला हुआ है और घुटन सी महसूस होती है, एंजाइटी होती है, घबराहट होती है और स्किन ड्राई और हेयर फॉल इस कंडीशन में काफी देखने के लिए मिलता है। दूसरी चीज क्या होती है, बैड कंडीशंस में आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन आपको मेजरली देखने के लिए मिलता है, मेजरली। अगर आपका 10 से बिलो है और अगर बैड कंडीशंस में आ रहा है ना तो इसमें आपको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू, मैं कहती हूँ 99% इसमें कॉन्स्टिपेशन का इश्यू मैंने देखा है। इसके बाद जो है न्यूट्रल कंडीशन क्या होती है, आपको थोड़ा बहुत जो है वो टीएसएच बढ़ा हुआ है, बिलो 10 है, 10 से नीचे ही है, थोड़ा बहुत आपका जो है टीएसएच बढ़ा हुआ है, 7 है, 6 है, 5 है, लेकिन आप बहुत ज्यादा वरिड है, आपको कोई सिम्टम नहीं है, ठीक है, ना तो आपको इस तरह की कोई ड्राई स्किन की समस्या है, ना कॉन्स्टिपेशन है, ना कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं। अगर आपका बैड कंडीशन है, अगर आप बैड कंडीशन है आपकी बिलो 10 में, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कंडीशन जो आती है बैड, इसका कॉज, सबसे बड़ा कॉज इसका क्या है, वो है पुअर लाइफस्टाइल। स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस कंडीशन में दो तीन चीजें, जो पर्टिकुलरली जो दो तीन चीजें हैं, आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, यहां तक आए हैं, तो आप ये खुद ही नोटिस कर रहे होंगे कि इस कंडीशन में जब 10 से भी बिलो है, आप मुश्किल से 25 एमसीजी या 20 एमसीजी की मेडिसिन जो है वो आप खा रहे हैं। इसमें जो इसके जो कॉजेज होते हैं ना, सबसे ज्यादा होता है स्ट्रेस। अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई मेजर स्ट्रेस आ गया है, किसी तरह की टेंशन में आप मतलब कोई मेजर स्ट्रेस, कई बार इसका जो रीजन होता है वो बहुत ज्यादा मेजर स्ट्रेस नहीं होता है, लेकिन छोटे पूरे दिन भर आपको कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातें होती ही रहती हैं। तो इसका एक कॉज ये होता है। और दूसरा कॉज होता है जो सबसे मेन होता है, वो होता है पुअर लाइफस्टाइल। पुअर लाइफस्टाइल, इन सारी चीजों में ना सिर्फ एक इस कंडीशन में मैं मानती हूँ कि यहाँ पर पुअर लाइफस्टाइल जो होती है वो होती है, ठीक है। इसके कॉजेज तो ये होते हैं, लेकिन अगर आपका जो ये है ये न्यूट्रल है, बिल्कुल आपको कोई इससे सिम्टम नहीं आ रहे हैं, तब इसके कॉज क्या हो सकते हैं। इसके कॉज हो सकता है आपको किसी तरह की कोई इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, कोई बीमारी या किसी भी तरह की कोई क्रॉनिक डिजीज हुई हो, उसकी वजह से आपके ये जो आपका टीएसएच है, स्पेशली जो टीएसएच है वो हाई हुआ हो, T3 और T4 जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो।
इस कंडीशन में आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर आपको किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आप किसी तरह की लगातार किसी मेडिकेशन को आपने खाया हो काफी ज्यादा, या फिर आपने कोई एंटीबायोटिक का कोर्स भी किया हो, तो इस कंडीशन में आपका टीएसएच हाई हो सकता है। और कौन सा कॉज हो सकता है? दूसरा कॉज हो सकता है आपके घर में कोई बीमार हो, तब भी इसका कॉज जो होता है वो होता है कि आपके सिम्टम्स न्यूट्रल हैं, कोई सिम्टम नहीं है आपको, लेकिन आपके कॉजेज जो है वो ये हो सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर अगर आपको इस कंडीशन में, अगर आपको जैसे आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ, या फिर आपको कोई और दूसरी कोई क्रॉनिक या एक्यूट आपको डिजीज हुई है, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर यहाँ पर आपको टीएसएच आपका हाई या दिखाता है, डॉक्टर आपको तुरंत मेडिकेशन पे डाल देते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में जो होता है, जब आपके सारे सिम्टम न्यूट्रल है, इस कंडीशन में आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। क्योंकि समटाइम क्या होता है, अगर मैं डायबिटीज की भी बात करूं, डायबिटीज अगर आपको है और आपका थायराइड टीएसएच भी बढ़कर आ गया, तो आपको एक बार जो है B12 का टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। क्योंकि B12 जो होता है डायबिटीज में डिप्लीट होता है, समटाइम ऐसा होता है। ठीक है, आपको अपना जो आपका आयरन प्रोफाइल है वो भी आपको करवा लेना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, इन कंडीशंस में भी आपको, अगर आप इनके अच्छे लाइफस्टाइल से, आप इनके अच्छे फूड ऑफ सोर्स, जैसे होता है सोर्स ऑफ फूड जो होता है वो आप लेते हैं, जैसे अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो मार्केट में आजकल विंटर्स में काफी सारी चीजें ऐसी अवेलेबल है जिससे आप आयरन डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर सकते हैं। हो सकता है आपके अंदर आयरन, हीमोग्लोबिन कम आता है, लेकिन आपका जो है B12 कम हो सकता है, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, आपका फोलेट आयरन कम हो सकता है, आपका TIBC टोटल बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, वो हो सकता है बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हो। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं कई बार आपके टीएसएच हाई होने के लिए होते हैं। तो इसके लिए ब्लड टेस्ट बहुत जरूरी होता है। और एक होता है सबसे ज्यादा वेट करना आपके लिए बहुत अच्छा है विद डिटॉक्सिफिकेशन। क्यों? क्योंकि जब आप वेट करते हैं तो ये जो टीएसएच जो आपका एलिवेट हुआ है, ये अपने आप थोड़े दिनों के बाद कूल डाउन हो जाता है। इसको यहाँ पर मेडिकेशन स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप डिटॉक्सिफाई करते हैं तब भी आप जो है पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकते हैं। अगर आपके सिम्टम्स बैड हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तब आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर मैं एक चीज आपको बहुत जरूरी बोलूंगी, अगर आप मिल्क को स्किप कर दें 1 महीने के लिए, आप खुद ही इसके जो बैड सिम्टम्स आ रहे हैं ना आपके, सिर्फ मिल्क को स्किप कर दीजिए, आपके बैड सिम्टम्स अपने आप धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज होने लग जाएंगे। और यहाँ पर भी रोल आता है आपका डिटॉक्सिफिकेशन का। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल पर जाते हैं, दूध को बिल्कुल छोड़ देते हैं, किसी न किसी तरह की कोई एक्टिविटी, चाहे वो वॉक ही हो, अगर आप वॉक करते हैं, अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे मेरे पास ऐसे बहुत सारे फर्स्ट क्लाइंट आ जाते हैं, कहते हैं मैम मैं तो बहुत वॉक करता हूँ, या तो मैं तो बहुत वॉक करती हूँ। चेंज कर दीजिए, अपनी एक्टिविटी को चेंज कर दीजिए। जरूरी नहीं कि वो एक्टिविटी आपके लिए सही हो सकता है आप एक एक्टिविटी पे आप बिल्कुल कांस्टेंट हो गए, वहां पे कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे, तो उस समय पर आप जो है अपनी एक्टिविटी को चेंज कीजिए। अगर आप वॉक करते हैं तो योगा स्टार्ट कीजिए, कार्डियो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है, कैपेसिटी है, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जाइए। और अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज और इन सब चीजों को करके थक चुके हैं तो मैं कहूंगी कि आप डाइट प्लान्स को स्टार्ट कीजिए, डाइट लेना शुरू कीजिए। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं, मैं यही पर जो है डाइट से काम करती हूँ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ डाइट प्लान्स लेना चाहते हैं, अपने थायराइड को रिवर्स करना चाहते हैं इन अ हेल्दी और नेचुरल वे, तो आप मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। जो डिटेल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हुआ उन लोगों का जिनका बिलो 10 था। अब हम बात करते हैं अबव 10 की। ठीक है, तो अबव 10 में क्या होता है, जो इसके सिम्टम्स होते हैं, कई बार तो बहुत खराब सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, और कई बार जो होते हैं सिम्टम्स बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं। तो जब आपके अबव 10 है, बढ़ा हुआ है, इस कंडीशन में आपके सिम्टम्स भी खराब है, तो इस कंडीशन में आपका जो ग्लैंड है, तो वो T4 हार्मोन से T3 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा होगा। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेजरली आपका T4 से T3 में कन्वर्जन नहीं हो रहा है, आपके बैड सिम्टम्स है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर ऑटो इम्यून भी हो सकता है। हालांकि ये स्टार्टिंग होती है जब ये एक्यूट ही कह सकती हूँ मैं इसको, और ये क्रॉनिक कहूंगी। अगर आपके सिम्टम्स भी खराब हैं और आपके जॉइंट पेन्स वगैरह या इस तरह की कोई भी चीजें जो है वो आपके लिए लगातार होने लगी है, सिम्टम्स आपके बहुत खराब है, इस कंडीशन में ना आपको थोड़ी बहुत डोजेस जो है वो थायराइड की स्टार्ट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके सिम्टम्स बहुत खराब है ना, नेचुरली तो आप इस चीज को ठीक करेंगे ही डाइट से,
ठीक है, इसको रिवर्स करेंगे ही डाइट से। लेकिन इस समय आपको संभालने के लिए यहाँ पर मिनिमम डोजेस जो है वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। तो वो मेडिसिन सपोज आपको 25 mcg की आपको किसी ने माइक्रोग्राम की आपको किसी ने मेडिसिन दे दी, ठीक है, तो वो आप 25 मेडिसिन जब ले रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपको एक सपोर्ट मिलेगा, एक हेल्दी लाइफ, मतलब आप फील करोगे ऐसे कि हाँ मुझे पहले जो मतलब कॉन्स्टिपेशन रह रहा था वो थोड़ा कम है बॉडी के अंदर, क्योंकि वो क्या हो रहा है T4 से T3 का कन्वर्जन थोड़ा सा बढ़ जाता है, आपकी बॉडी को थोड़ा सा T3 एक्टिव हार्मोन मिलता है, आपकी बॉडी जो होती है, आपके जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं वो प्रॉपर होने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको जो है थोड़ी बहुत डोजेस स्टार्ट कर देनी चाहिए, लेकिन आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर जरूर बोलना चाहूंगी, जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम 4-5 साल से मेडिसिन खा रहे हैं और हमारा 10 से बिलो है तो हम मेडिसिन छोड़ दें, नहीं, आप अपने ऊपर काम कीजिए, मेडिसिन अपने आप धीरे धीरे छूट जाती है, ठीक है। दूसरी बात हम करेंगे न्यूट्रल। ये न्यूट्रल, अब जब न्यूट्रल होता है, आपके कोई भी आपको सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, किसी भी तरह की कोई भी क्रॉनिक डिजीज मतलब कुछ भी नहीं है आपको, आपके सिर्फ 10 से अबव है और आपको कोई भी सिम्टम नहीं आ रहा है, इस समय पर कई बार ऐसा होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना इस चीज को कि मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं कि वो 35 प्लस 40 प्लस ये एजेस में होते हैं, ठीक है, सिम्टम कोई नहीं है लेकिन 10 से अबव है। 10 से अबव कितना हो सकता है, 15 हो सकता है और 17 हो सकता है, ये होते हैं अक्सर। तो इस समय पर क्या हो रहा है, ये जो न्यूट्रल है ना, इसमें क्या होता है, इसमें एफर्ट्स जो होते हैं वो आपके होते हैं, ठीक है। कोई ना कोई गुड लाइफस्टाइल आप जरूर अपना रहे होंगे जो आपके ये ऊपर है, लेकिन फिर भी आपके पास कोई सिम्टम नहीं है। मेरे पास है ऐसे लोग जो मतलब पेशेंट है, वो डायबिटीज की प्रोन भी है, उनके जो मतलब फैमिली में डायबिटीज प्रोन है वो लोग, उनकी फैमिली, और थायराइड में उनका TSH जो है वो 15 और 17 के इसके बीच में ही अक्सर उनका देखा जाता है, लेकिन उनके पास कोई सिम्टम नहीं है, मतलब फिजिकली वो बिल्कुल फिट है। क्यों? क्योंकि वो इतना मतलब एक्सरसाइज, वॉक, ये सब करते हैं। तो इस समय पर क्या हो रहा है, हालांकि ये मेडिसिन तो आपको नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मतलब अगर चल रही है बहुत टाइम से तो एकदम से नहीं छूटेगी, लेकिन इस समय पर आपको क्या करना चाहिए, जो आपका बॉडी है ना वो कांस्टेंट हो गई है, इस पर आपकी बॉडी को T3 जो है वो प्रॉपर मिल रहा है, ठीक है, तो आपको कोई भी सिम्टम ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना जद्दोजहद और बहुत ज्यादा ये कर लूं वो कर लूं, दुनिया भर की चीजें नहीं। इस समय पर अगर आपकी बॉडी जो है कांस्टेंट हो गई है T3 के ऊपर, तो आपको बहुत ज्यादा मतलब एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। एफर्ट कहाँ करने हैं? एफर्ट करने हैं आपको फिजिकली फिट रहने पे, मतलब आपको जो भी आप कर रहे हो, जिम कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, योगा कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, हेल्दी डाइट के साथ आप उस चीज को फॉलो करते चले जाइए। इस तरह की समस्याएं आपकी लाइफ में आएंगी नहीं। फिर भी यहाँ पर मैं एक चीज कहूंगी, एक बार आप अपने ऑटो इम्यून का टेस्ट जरूर करवाएं, हाशिमोटो थायराइडाइटिस जिसको बोलते हैं, उसका टेस्ट जरूर करवाएं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो ऑटो इम्यून के लिए भी ट्रीटमेंट होते हैं, वो भी रिवर्स किए जाते हैं, वो भी रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में होता है। तो इसके कॉजेज जो है वो भी दोनों मैंने आपको बता दिए, सॉल्यूशंस भी आपको मैंने इसका बता दिया। इनके अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो काफी सारे सिमिलर होते हैं इनके सॉल्यूशंस, लेकिन जो मैंने आपको चीजें बताई है ना, वो चीज भी समझनी काफी जरूरी होती है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर बोलूंगी, अगर आपको किसी भी कारण से थायराइड डायग्नोज हुआ है, आपकी कंडीशन बैड है ना, डॉक्टर के पास आप जाकर मत लीजिए, आप थायराइड की मेडिसिन मत लीजिए अगर 10 से बिलो है। सबसे पहले कम से कम अपने आप को 2 या 3 महीने जरूर दीजिए, ठीक है, कि 2 या 3 महीने बाहर का कोई भी फूड जो होता है, फूड आइटम नहीं खाना है, किसी भी तरह का व्हाइट शुगर का इंटेक नहीं करना है, मिल्क का इंटेक या मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं। छाछ आप ले सकते हैं, दही आप ले सकते हैं, गाय के दूध की बनी हुई। इन चीजों के साथ अगर आप चलते हैं तो ये TSH जो आपका बढ़ा हुआ है 10 से बिलो, सपोज अगर आपका 8 है तो देखना आप 2 महीने के बाद टेस्ट कराओगे ये 6 आ जाएगा। यहाँ पर आप मेडिसिन, यहीं पर गलती करते हैं लोग, एक बार मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं जो उसको डॉक्टर बोलते हैं होल लाइफ मेडिसिन आपको लेनी है, और ये मेडिसिन की डोजेस हमेशा बढ़ती चली जाती हैं क्योंकि आप इसके रूट कॉज के ऊपर काम नहीं करते। तो ये जो पूरा मैंने आपको समझाया है ना, ये सिर्फ रूट कॉजेज हैं। कई बार ये चीजें, ये बड़ी ना ट्रिकी चीजें हैं और बहुत लॉजिकल चीजें हैं। अगर आप इन चीजों को समझ जाते हैं ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस कंडीशन में आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, किस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए,
ठीक है। और इसके अलावा मैं एक और वीडियो आपके लिए बनाऊंगी जिसमें मैं ऑटो इम्यून और हाशिमोटो थायराइडाइटिस के लिए भी मैं बोर्ड वीडियो, एक्चुअली मैं बोर्ड वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए ये सब चीजें। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, डाइट प्लान्स लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डायरेक्ट कॉल अलाउड नहीं है। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिट रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त रहिए। थैंक यू।